अब जब फकीरा की भी कैरेक्टर की बात करें कि कैसे विजुलाइज किया, किसका ये आइडिया था, ये तो मुझे कुछ थोड़ा वाइकिंग्स मिक्स्ड विद अर्तुगरुल में मंगोल शेमन जिस तरह होते थे, मंगोल्स जिसमें दिखाए हुए ना, कुछ वैसा बड़ा कमाल का मिक्सचर है। लेकिन हुज आइडिया वाज दिस। और ये थोड़ा सा बुल्ला की जर्नी के बारे में भी बताओ, ये फिल्म कैसे की, सारा कुछ जो हमें नहीं पता। So this idea, honestly, this was my director's idea mostly. कि he wants to give me that kind of look. और फिर जो स्टाइलिस्ट थी उन्होंने भी, फातिमा ने भी काफी एफर्ट की इसमें। बट जो ओवरऑल बालों की लुक थी और जो बिकॉज आई हैव दिस हेयर एंड सो दैट वाज माय आइडिया कि इसको मैं इस तरीके से करूंगी और मिक्स बना के एक वो तो था ही कि अच्छा ऐसी औरत है जो चला रही है पूरे जंगल को एंड यू नो शी इज द लीडर एंड शी इज सिटिंग बैक एंड जस्ट प्लेइंग द कार्ड्स यू नो। वो तो एलिमेंट था इस स्क्रिप्ट में, पर उसको बनाया फिर जैसे बाल मैंने किए, जो कपड़े थे वो डायरेक्टर साहब ने करवाए, तो मिलजुल के ये विग थी या बाल ये बनाए ऐसे? नहीं, मेरे अपने बाल थे। किसने तो बनाए और मुझे किस तरह बनते हैं ऐसे बाल, ये भी बताओ। किसने बनाए? खुद बनाए? किसी ने बनाए? बहुत टाइम लगता है अगर एक बंदा हो तो, अगर 3 बंदे हो तो फिर आसानी हो जाती है, लेकिन मेरे साथ एक ही थी, इकरा स्टाइलिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट। वो मुझे बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए, मैंने बहुत लोगों को कांटेक्ट किया। जो आई मेकअप था और जो मेकअप था उसमें मैंने बहुत सोच के, और आई डू मेकअप माई सेल्फ टू। सो उसके लिए मुझे कोई चाहिए थी कि जो समझ ले, विजन मेरा अंडरस्टैंड करे, तो वो मुझे माहम मिली। पहले हमने 2-3 चेंज किए मेकअप आर्टिस्ट। इट वाज अ लॉट ऑफ स्ट्रगल एंड माय टीम वाज लाइक, माय प्रोड्यूसर वाज लाइक, आप कैसा चाह रही हैं? आई वाज लाइक, लेट मी जस्ट गेट इनटू द परफेक्शन ऑफ इट बिकॉज आई रियली वांटेड इट टू बी परफेक्ट। आई और मुंह का मेकअप और सारा कुछ, और वैसे तो यू नो जो बेस थी वो भी नेचुरल और बहुत और वो जो ज्वेलरी है, जो फेस की ज्वेलरी है, वो जो ऐसे जा रही है यहाँ से, ये कहाँ से ली, कहाँ से मिल रही है? ये तो ये ज्वेलरी तो फातिमा जो स्टाइलिस्ट है उनसे ही पूछेंगे, उन्होंने ही कहीं से की है। ज्वेलरी इज नॉट माय माइंड, वो स्टाइलिस्ट ने की। जो हेयर थे, बाल मेरे थे, मेकअप वो आइडिया बाल सारा मेरा कितनी था। देर में बनते थे और रोज बनते थे या कुछ छोड़ देती थी बना के? एक दफा ऐसा हुआ कि मैंने बना के छोड़ा और नेक्स्ट डे भी उसी के साथ शूट किया। बट वो क्योंकि बहुत ज्यादा छुट्टियां होती हैं, सर पे तो सर दर्द करता है काफी देर अगर वो रहे। But it used to take like honestly total 5 hours for me to get ready with hair because एक लड़की थी and Ikra is amazing but वो आराम से करती हैं तो टाइम लगता है थोड़ा, और मेकअप में भी मुझे लगते थे। और ये कितने दिन बाल बने होंगे इस पूरी शूट में? कितने दिन की शूट? इतने ज्यादा दिन की शूट वैसे नहीं थी मेरी, आई थिंक 8 days टोटल। उसमें या सो इट वाज नॉट लाइक लॉन्ग, बहुत ही लंबी कोई ऐसी चीज। और कितने बजे सुबह उठना, तैयार होना शुरू करना और कब तक रेडी होना? 5 बजे। और मेरा मतलब है अगर मैंने 5 बजे मुझे गाड़ी लेने आनी है तो मैंने 3 बजे उठना है, क्योंकि आई कांट स्लीप, यू नो, इट्स जस्ट मेरे दिमाग में होता है और मैं सो भी रही हूँ तो मैं उठ रही हूँ, दैट आई हैव टू गो। सो यही कह लें कि उठना तो मेरा 3 बजे होता था, लेकिन 5 बजे गाड़ी आती थी, फिर 5 बजे गाड़ी लेके हमें जाती थी मेकअप आर्टिस्ट की तरफ, क्योंकि जल्लो में शूट था, ओपन एयर, सो इट वाज नॉट लाइक बहुत वेदर कंडीशन कभी कभी होती थी ठीक नहीं मेकअप के लिए, तो मैं घर जाती थी मेकअप आर्टिस्ट के, वो तैयार करती थी, वहां पे हेयर वाली आती थी, फिर वहां से हम लोग जाते होते थे टचअप्स के लिए सेट पे। वेरी इंटरेस्टिंग। और कुछ इसके अलावा कुछ चैलेंजेस इसमें पेश आए शूट के दौरान? और चैलेंजेस यही थे क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट मैंने 1-2 दफा चेंज हमें करने पड़े, क्योंकि जो लुक के लिए 2-3 मेकअप आर्टिस्ट चेंज किए, और जब हमें मिल गई मेकअप आर्टिस्ट तो फिर उसकी ये लिमिटेशन थी कि वो सेट पे नहीं आ सकती थी बहुत ज्यादा, तो आई हैड टू गो ऑल द वे। व्हाट अबाउट पंजाबी में बोलना इतनी फ्लुएंसी स्पीड के साथ, कितना टफ था? डबिंग हुई? डबिंग जब नहीं, तुम्हारी से डबिंग नहीं हुई? डबिंग कैसे, कितनी मुश्किल थी? मेरी ही आवाज की डबिंग मैंने ही की। ये अच्छी जो बात कुछ चीजें थी पहले ऐसे नहीं होता था। अच्छा नहीं माँ, पहले डायरेक्टर्स करने भी नहीं देते थे। माशाल्लाह तुमने खुद अपनी आवाज में डबिंग की है, वंडरफुल। Yeah, means like अच्छा for me because again coming from theatre background I am all about कि उस वक्त जो हो गया उस वक्त जैसे बोल दिया, you know, I think that's the perfect thing for me, but this was a new experience because इस फिल्म में डबिंग जो है उन्होंने डायलॉग्स करवाए, so I was like अच्छा ये क्यों हम डब कर रहे हैं, but वो I understand कि for film it's a different you know medium,
सो वो फिर डब किया, बट वो मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस है एज कमिंग फ्रॉम अगेन थिएटर बैकग्राउंड टू, मैंने टीवी में भी कभी डबिंग नहीं किया एज सच, सो इसमें ये है कि अपनी आवाज में दोबारा बोलना और उसी एक्सप्रेशन से और सारा कुछ देना, वो बार मेरे बार लिए एक बार बार learning बोलना, experience उसको था। सिंक करना बहुत मुश्किल काम है, और स्पेशली अगर आप Sync वैसे करना, तेज बोल गए हो तो आय हाय हाय हाय, ये बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, हाउ वाज वर्किंग विद एक्सपीरियंस, योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद शान और दूसरे और जिनके साथ सीन्स थे, कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आई थिंक इट वाज, आई कीप ऑन मेंशनिंग इन द इंटरव्यूज टू, इट वाज लाइक अ ड्रीम। एंड शान के साथ तो मैं बचपन से उसकी फिल्में देखती आई हूँ, और वो उनकी मैं बहुत, आई ऑलवेज लुक्ड अप टू, ऑनेस्टली कभी ऐसा मैंने सोचा नहीं था कि मैं उनके साथ काम करूंगी। वो मुझे इतने अच्छे लगते थे एज एन एक्टर दैट आई नेवर थॉट, आई वाज लाइक हिज सीनियर एक्टर, आई हैव सीन हिज फिल्म्स, and there is no one like him in Pakistan, for me at least. I'm just sharing my opinion. all of us. As an actor, male actor जो मैं देखती हूँ, जिसमें इतनी ज़्यादा जो है capacity and variation and talent. So, but it was like a dream. I never thought about it, and it happened. And he was standing right in front of my eyes, and I was just क्या living कहा? that पहला moment. दिन याद करो, जरा रिवाइंड करके रिकॉल करो, पहला दिन जब शान के साथ सीन आया पहला, क्या इमोशंस थे, क्या बात हुई, क्या कहा उन्होंने और उन्होंने क्या कहा? मेरा शान के साथ मेन तो फिल्म में जो मेजर सीन है वो एक ही था, जो जिसमें आपने अगर फिल्म देखी नहीं, उसमें मैं फिल्म नहीं देखी ना अभी, वरना तो ऐसे ऐसे पॉइंट उठा के पूछती। आपने फिल्म देखनी है, मैंने कब देखी है। देखेंगे? कराची वाले फिल्म देख लें थोड़ी यार सी, बुल्ला भी देख बारिशें लें अभी फिर हो गई, लेकिन बिल्कुल मैंने पहले बुल्ला ही देखनी है, बिल्कुल। इंशाल्लाह हाँ, इंशाल्लाह। तो फिर कैसा था, तो, क्या बातचीत हुई जब एक सीन सिर्फ, ये क्या बात है यार, और होने चाहिए थे सीन। तो काम किसके साथ है तुम्हारा फिर ज्यादा? मेरा काम जो है मेनली आई एम सलीम शेख साहब हैं, उनके साथ मेरे मेजर सीन्स हैं, मेरे कुछ आई थिंक 8 सीन्स हैं, और उस सीन्स में वो एक एक सीन जो है वो या तो जो मेरे अंडर काम करते हैं लोग उनके साथ है, फिर उसके बाद शाम के साथ मेरे 2 सीन हैं, 2-3 सीन हैं, टोटल 3 सीन है। मैं मेजर वाला जो है वो एक सीन था जो मेरा पहले फर्स्ट टाइम शूट हुआ। इट वाज रियली नाइस, ही टॉट मी अ लॉट ऑफ थिंग्स जस्ट इन वन टेक, and I was like, okay. He knew which angle light and everything is coming, and I was asking the director कि अच्छा मैं दोबारा इसको एक्ट करूं, so he was like, उन्होंने 1-2 दफा देखा, फिर उन्होंने कहा कि नहीं तुमने इतना अच्छा एक्ट किया, ये अच्छे एक्टर की निशानी होती है कि वो बार बार पूछता है कि कि मैं ये कर दूं, लेकिन एक दफा आपने जो कर दिया ना उस पर आप सेटिस्फाई हो जाए। So, and I'm telling you, I saw it, you did a good job. So I was like, okay. Because I just, always go deeper than that. अच्छा नईमा, तुमने किंग ऑफ पंजाबी फिल्म्स के साथ काम कर लिया, अब किंग ऑफ ड्रामास के साथ भी काम कर रही हो, पता चला दानिश तैमूर के साथ। Are you excited for that project? इस प्रोजेक्ट के बारे में भी बताओ, प्यारी सी हमारी अनमोल बलोच भी हैं इसमें। ये भी अनाउंस हुआ है, ये क्या है, ये कब हुआ, ये फिल्म के बाद हुआ? ये फिल्म टीजर के बाद मुझे कॉल आई थी आई थिंक, लेकिन ये कि जब फिल्म आ गई, फिल्म आने से पहले बात मेरी हो गई हुई थी। सो या, but yes, I'm very excited about this one too, because it's a special one, it's a good script, and I am having a lot of fun with Sir Sirajul Haq, the director. Is a new kind of director I'm working with, very filmy, and I really, I was, again, it's a surprise for me, and I'm having a great time, and the script is really good. दोबारा बताना डायरेक्टर इसके कौन? Sirajul Haq. अरे फिर तो ये तो फिल्म होनी है, इसमें ये पूरी फिल्म शूट होनी है, बस तैयार हो जाओ। और तुम्हारा मतलब उसमें नेगेटिव रोल है या पॉजिटिव है विद दानिश? मेरा उसमें बहुत डिफरेंट रोल है। अब मैं क्या आपको बताऊं, ज्यादा हल्का सा, हल्का सा मीन्स ये है कि एक अलग किस्म की डेप्थ है कैरेक्टर में जो अभी तक मुझे नहीं देखा लोगों ने करते अच्छा हुए। तो वो कभी मैं कभी तुम नहीं होगा उस जैसा वैम्प टाइप नेगेटिव, कभी मैं कभी तुम जैसा नहीं होगा वो, नहीं होगा, नहीं, क्योंकि वो एक डिफरेंट स्टोरी थी, उसमें एक टोटली डिफरेंट सिनेरियो था। ये एक डिफरेंट स्टोरी है, ये मोहब्बत की स्टोरी है, बस इतना कहना चाहूंगी। सही।